राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 2023 के साल के लिए। 2023 का साल कैसा होने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस जो हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं। और यहाँ पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के बात हमने उन वीडियोस में जो है की है। तो दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं, आपके सितारे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए और बहुत सारे जो है मैसेजेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं किसी कारण से, मॉनेटरी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप क्या करें, आप हमारे से रोज़ रात को 10:30 बजे फ्री कुंडली विश्लेषण में हमसे मिले, जहाँ पर हम लोग करते हैं फ्री कुंडली विश्लेषण आप सभी लोगों का फोन एंड लाइव प्रोग्राम पर और जो है मैसेजेस के थ्रू भी। तो दर्शकों, क्या करना है आपने, यहाँ पर मैं आपको बात करने जा रही हूँ। केतु का साल है 2023 का साल। आपको पता है कि इससे पहले 2020 का साल आया था, वो राहु का साल था, और 2023 का साल जो है वो केतु का साल है। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि केतु का साल ही कैसा है, 2020 का साल राहु का साल कैसा था, क्योंकि वहाँ पर 2020 को अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पर 2 और 2 मिलकर बनते थे 4। तो 4 नंबर जो न्यूमरोलॉजिकल में होता है वो होता है राहु का। और यहाँ पर अगर हम 2023 को काउंट करेंगे तो 2, 2 और 3, 4 और 3 7, यानी 7 नंबर होता है केतु का। तो केतु क्या है? केतु क्या है? मोक्ष है। केतु अकेलापन है। केतु जो है वो जादू है। केतु जादूगर भी है। और केतु जो है वो सावधानी भी रखनी है आपको केतु के साल में। और केतु पता क्या है, जो लोग और जिन लोगों के अंदर आदतें होती है पुरानी बातें सोचने की, तो वो केतु से ज्यादा वो लोग पीड़ित होते हैं। तो केतु जो है आपके जीवन में बहुत सी चमत्कार लेकर आता है। और केतु जो है वो जो है जैसे एक ड्रैगन है, ड्रैगन का जो हेड है वो राहु है और ड्रैगन की जो टेल है वो केतु है, यानी कि राक्षस का सर जो है वो क्या है, राहु है। तो 2020 के साल में हमने बड़ा अपना दिमाग लगाया, ये लगाया कि ऐसे करेंगे। लोगों ने बहुत कमाया भी, और कई लोगों का दिमाग लग ही नहीं पाया जिनके राहु बेचारों के खराब थे, और जिनके राहु अच्छे थे उन्होंने तो इतना पैसा जोड़ लिया कि उनकी पुश्तें खाएंगी अब। और उन लोगों के जो है जिनके मंगल अच्छे थे राहु के साल में मंगल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कई लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी हुए जिनके राहु खराब थे, और जिनकी कुंडलियों में भी राहु खराब थे, जिनके न्यूमरोलॉजिकल भी राहु के साल थे। तो कई लोग जो है बहुत गिरे और कई लोग जो है बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। तो ये है राहु की करामात कि राहु जो है जिंदगी में उठा पटक करवा देता है। राहु जो है रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। केतु क्या है? केतु जो है एक टेल है, पूंछ है। केतु के पास सर तो है नहीं। तो अब 2023 में अगर कोई बीमारी आती है तो वो बिना सर पैर की आएगी, बिना सर की बीमारी आएगी। और इसमें ऐसी बीमारी आएगी जिसमें हम अपना दिमाग भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु के पास दिमाग तो है नहीं। लेकिन केतु जो है वो आपको ब्रांड भी बना देता है, ब्रांड। तो कई आप देखेंगे कई जो है लोग अपने ब्रांड एकदम से वो बिल्कुल कहीं पर थे नहीं और एकदम से साल में कैसे ब्रांड बन गए, जो वो सालों में ब्रांड नहीं बन पाए। तो ये केतु जो है ना आपको ब्रांडिंग का काम भी करता है। केतु जो है वो कुत्ते का कारक भी है। तो जितनी आवारे कुत्तों की हम सेवा करेंगे उतना केतु हमारा ठीक होता चला जाएगा। तो केतु के साल में, क्योंकि ये जो साल है और जिनकी कुंडलियों में हम बात कर रहे थे, जिनकी कुंडलियों में केतु खराब है, यानी कि केतु कैसे पता चलेगा केतु खराब है या केतु सही है? पहली बात तो पहले देखेंगे कि आपको केतु की दशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है। तो आपको इस साल में आपको बेहद सतर्क रहना है। आपकी कुंडली में केतु आपका चंद्रमा के साथ है, केतु आपका सूर्य के साथ है, केतु आपका शुक्र के साथ है, केतु आपका मंगल के साथ है। मंगल के साथ में केतु होगा तो आपको दुनियावी फायदे में, आपको यहाँ पर इस साल में आपको दुनियावी फायदा आपको लेने नहीं देगा और आपको जो है ब्लॉक कर देगा। अगर केतु आपका चंद्रमा के साथ में है तो ये साल में यानी 2023 में केतु आपको जो है मानसिक परेशानी और मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा देने वाला है। केतु अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ है तो आपके साथ में ये पारसमणि योग बनाकर आपको बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा नीचे गिराने वाला है। अब यहाँ पर केतु अगर आपका जो है सूर्य के साथ में है तो आपकी इस साल में कुछ बदनामी वगैरह भी जो है वो करवा सकता है। तो केतु का साल है, तो जिन लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में आ सकती हैं। आपके साथ में ट्रस्ट इशू हो सकता है, आप इमोशनल हर्ट हो सकते हैं,
आपको जो है अलग थलग रहने की आदत पड़ सकती है इस साल के अंदर। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है अवॉइड करनी है। और ये साल में अब जैसे कह रहे हैं कि 2020 में जिस प्रकार से कोरोना आया था और कोरोना का कहर भी जो है जैसे चीन में चल रहा है, और यहाँ पर देखिए केतु जो है ये साल जो है चीन के लिए बहुत ही बेकार साल है। चीन जो है देखो चीन की जो क्या है उसकी पर्सनैलिटी वो सबको पता चल चुकी है, सारी कंट्रीज को पता चल चुकी है। लेकिन चीन की ये जो इमेज है वो जो इस साल में खराब होगी वो शायद किसी और साल में खराब ना हुई हो। तो ये साल चीन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी ये साल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। भारत के लिए कैसा रहेगा कैसे नहीं रहेगा वो मैं बताऊंगी आपको। भारत के लिए ऊपर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो अभी हमारा विक्रम संवत, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ों से कैलकुलेट करके बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ से, जैसे वैदिक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, ला किताब से और जैमिनी से, हर चीज़ से आपको जो है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि जो है वो आपके कर्म स्थान में आने वाला है। तो इस साल में 2 साल के अंदर भारतीय जो है वो बहुत ज़्यादा कर्मशील हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कर्म कांड में बहुत ज़्यादा कर्मशील हो जाएंगे, अपनी मेहनत पर जो है वो विश्वास करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनती जो है वो बन जाएंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर उसका इम्पैक्ट जो है कोरोना का इतना ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ये जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये मैंने कहा ना केतु जो है रहस्यमयी है, तो रहस्यमयी बीमारियाँ देखा। केतु की बीमारियाँ क्या होती हैं? नाभि से नीचे की परेशानियाँ। जिन लोगों को भी ये बीमारी अगर शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपका केतु जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। जो मैं आपको बीमारियां बताने जा रही हूँ, नाभि से नीचे की परेशानियाँ, यूरिन इन्फेक्शंस, यूटीआई प्रॉब्लम्स, ठीक है, साथ में कमर में, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहना, घुटनों की परेशानी रहना, घुटने चेंज होने के योग बन जाना, और रीढ़ की हड्डी ये तो बहुत ज़बरदस्त केतु का कारक होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में भी आप लोगों की दर्द वगैरह हो सकता है, आपके रिलेशंस लोगों के साथ खराब हो सकते हैं। तो ये अगर बीमारियां अगर आपको लग जाती हैं तो केतु आपका खराब है, समझ जाइएगा। तो केतु अगर खराब हो जाता है तो हमने उसको ठीक कैसे करना है? केतु 2 ही प्लैनेट से ठीक होता है, या तो वो मंगल से ठीक होता है या फिर वो चंद्रमा से ठीक होता है। तो चंद्रमा को करने के लिए चंद्रमा को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब चंद्रमा को स्ट्रांग कैसे करेंगे? वो अपनी कुंडली के आप उपाय करेंगे, या फिर चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि आप गंगा जल से नहाना शुरू कर दें। थोड़ा सा पानी में गंगा जल लें और उससे नहाना शुरू कर दें। थोड़ा सा दूध लें तो दूध से नहाना शुरू कर दें। ये आपका बहुत ही बेस्ट उपाय है केतु की रेमेडी का। अपने घर में गोमूत्र का पोछा लगाएं, कभी कभी गोमूत्र पी लिया करें। तो केतु को ठीक करने का सबसे तगड़ा उपाय है ये। दूसरा, आप जो है किसी के साथ में रिलेशंस खराब मत करें, आप धोखाधड़ी ना करें, धोखेबाजी ना करें। ये सब चीज़ें जो हैं वो केतु की होती हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको जो है मंगल से अगर हम इसको ठीक करेंगे तो आप हनुमान चालीसा जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। हनुमान जी को जो है बूंदी का भोग लगाइए, लेकिन वो बूंदी जो है वो घर पर वापस लेकर मत आइए। अपने परिवार के साथ में बांट सकते हैं, लेकिन अपने बाहर लोगों के साथ में बांटना नहीं है उसको। तो वो मीठा देने वाला बात हो जाती है। तो मीठा देने से क्या होता है, कई बार हमारी कुंडली में मंगल खराब होता है, तो जब मंगल हम बांट देते हैं तो हमारा जो है राहु बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत से लोगों के साथ देखी हैं कि आप लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, कभी केक काट देते हैं तो केक काटते ही आपके घर में गम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप केतु के लिए जो है आपने सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है। तो यहाँ पर ट्रस्ट मैटर आपका जो है 2 प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। एक इमोशनल हर्ट, हम लोग बहुत ज़्यादा होंगे, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, ऐसी बीमारियाँ बढ़ेगी जो हमने सुनी नहीं होंगी, और जो है इमोशंस हर्ट होंगे, धोखेबाजी, साइबर क्राइम, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इस साल में। तो आपको अपने आप में पहले से चैतन्य रहना है। और आपको उपाय क्या करने हैं? आपने जो है कुत्तों की जितनी सेवा हो सकती है करनी है। कुत्तों की सेवा भी केतु के समय में ही करेंगे, यानी कि 5 से 6, 7 का समय जो होता है उस टाइम पीरियड पे, जब गोधूली का समय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, वो उस टाइम पीरियड पे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। और केतु के लिए जो है ना, और सबसे बढ़िया, जो फॉरेन में रहते हैं वो कहेंगे कि हम अब जो है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुत्तों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम इसी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या कहते हैं कि आप मंत्र जाप करने शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप करेंगे तो भी आपका केतु आपका अच्छा हो जाएगा। मंत्र जाप जितना करेंगे, अपने घर के जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसे अपने घर के साफ रखिए। उस पर जो है हल्दी का कभी कभी लेप लगा दीजिए।
हल्दी का पोछा लगा दीजिए वहाँ पर। तो आपका जो सेंटर, घर का सेंटर होता है, उसको आपने बिल्कुल साफ रखना है। और केतु के लिए क्या करते हैं कि आपका ब्रह्म स्थान जिसे आप बोलते हैं, और केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके रिलेशंस आपके बेटे के साथ में खराब होने शुरू हो जाएं, तो समझ जाना कि आपका केतु जो है वो खराब हो रहा है। तो अपने बेटे के साथ में खासकर अपने रिलेशंस को अपने बड़ा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि केतु का साल है ना, तो ये समझ नहीं आएगा कि क्या साल है ये, तो बड़े अदृश्य शक्तियों का साल है। तो ये जो है तो आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपनी कुंडली का आपने विश्लेषण भी करवाना है, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो तभी समझ में आ पाएगा कि आपका केतु जो है वो कहाँ पर बैठा है, और आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका कौन सा बर्थ ऑफ द ईयर है, और जो है वो आपको जो है सूट करता है। तो उसकी कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ होती हैं, तो अगर उन रेमेडीज़ को अगर हम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस साल में शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उठापटक जो है वो हो सकती है, एकदम से शेयर मार्केट एकदम से ऊपर, और एकदम से आपको इस साल में इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस जो है वो मिलेंगे। और जिन लोगों ने उसको ग्रैब कर लिया तो उनकी जो है वो पौबारा होगी, जैसे 2020 में आपको मिले थे। यहाँ पर भी शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया मार्च और अप्रैल के आसपास आपको बहुत अच्छे चांसेस जो है वो मिलेंगे। सोने की जो है कीमतों में भी आपको जो है गिरावट पहले देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद सोने की कीमतें एकदम से हाइक पकड़ेंगी, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि अब इसके बाद जब मार्च होगा तो हमारा जो विक्रम संवत है वो पिंगल संवत आएगा, और पिंगल संवत जो होगा वो हमारे पहले वाले संवत से बेटर हो जाएगा, तो हमारी पोजीशन जो है वो और बेटर होती चली जाएगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे शॉर्ट वीडियोस, वो भी मुझे बताइएगा, और हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय मां काली।